जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अब सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। अभी तक यही मांग राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन अब अमित शाह ने ऑफर दिया तो राहुल गांधी ने इसे खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा, वी डोंट केयर। शाह का जवाब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया तो इस्तीफा दे। खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. Whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
has no courage. He cannot come to the house. देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उस पर राहुल गांधी कैसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं गृह मंत्री की, वो तो आपने सुन लिया। झारखंड में हूबहू ऐसा हुआ, उस पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि झारखंड पर मैं चुप नहीं हूं, खुलकर बोल रहा हूं। छात्रों पर किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई इस्तीफे और जवाब की मांग नहीं है। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। अब जो राहुल गांधी ने कहा उसके दो हिस्से हैं देवेंद्र। पहले वाले हिस्से पर बात कर लेते हैं। वी डोंट केयर, अमित शाह क्या बोलते हैं, अगर उनके ऑर्डर से गोलियां चली हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा। अब उन्हें सुनकर तो यही जहन में आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। पहले ये तो पब्लिक को समझाएं, जवाब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बिल्कुल प्राची, और शुरू से ये था कि जवाब नहीं चाह रहे थे। जैसे बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आएगी कि गृहमंत्री अमित शाह जब सत्र खत्म हो रहा है तब तैयार हुए जवाब देने को। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जब भी सरकार के फ्लोर मैनेजर्स अपोजिशन के साथ बातचीत करते थे तो उसमें ये इंडिकेशन मिलता ही नहीं था कि उन लोगों को चर्चा चाहिए। उससे एकदम से ये साफ समझ में आ रहा था कि जैसे ही ये चर्चा की बात कही जाएगी उसके बाद वो गोल पोस्ट चेंज करके फिर दूसरी चीज़ बात करेंगे। फिर वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री बयान दें, प्रधानमंत्री इस तरह से माफ़ी मांगी, या जो चीज़ भी उन लोगों ने कही। तो वहाँ पर सरकार उस ट्रैप में पहले नहीं फंसना चाहती थी। अब जबकि सत्र खत्म हो रहा है तो जाहिर तौर पर सत्ताधारी पक्ष को भी ये चिंता थी कि ऐसा ना हो कि पब्लिक परसेप्शन में ये जाए कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा से भाग रहे थे। बहुत सारे उनके समर्थक भी इस बात को सोच सकते हैं कि आखिर वो चर्चा के से भाग क्यों रहे हैं। तो उस लिहाज से सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में ये चीज़ लेकर आई गई। और पिछली बातचीत के बाद प्राची, आज भी मैंने चेक किया, सरकार के तरफ से अपोजिशन को लेकर इस बातचीत और चर्चा कराने को लेकर कोई बातचीत हुई ही नहीं है। मतलब साफ था कि अपोजिशन ने अपना स्टैंड साफ क्लियर कर दिया, उसी स्टैंड को जिसके बारे में सरकार शुरू से ये जानती थी कि इनको चर्चा चाहिए नहीं। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो एक नया गोल पोस्ट चेंज कर दो और जो प्रोटेस्ट हुआ उसका क्रेडिट अपने हिस्से ले लो। तो उस क्रेडिट लेने का तरीका ये समझ में आया कि गृह मंत्री अमित शाह पे पहले चर्चा के लिए दबाव बनाते हैं, फिर इस्तीफा की बात है। अगर इस्तीफा ही मांगना था तो फिर चर्चा की बात होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि बाहर आप बातचीत कर रहे हैं, जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं उन सवालों को सदन में खड़ा करके उसका जवाब मांगना और इन्हीं सारी चीज़ों को उस समय कहना, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये लोगों को एकदम से समझ में आ रहा था। और ऐसा नहीं था कि पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उनको ये पता था कि राहुल गांधी एक स्ट्रेटजी के तहत एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर पर आप देखें तो गृहमंत्री अमित शाह के लिए जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं वो इस मकसद से करते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह की जो एक छवि है, चाहे कश्मीर में धारा 370 हटा, नक्सलवाद खत्म हुआ और इस तरह के कामों को लेकर जो उनकी छवि है उसको किसी न किसी तरीके से डेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ा मसला ये जरूर रहेगा कि लोगों को कैसे समझाएंगे कि जो चर्चा आप मांग रहे थे वही चर्चा आपको सुननी ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए मुझे याद है जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग विपक्ष कर रहा था और बड़ा साफ कहता था कि हम इस्तीफे की बात तो कर नहीं रहे, हम तो जवाब चाहते हैं। और जब जवाब देने के लिए अमित शाह तैयार हैं तो इस्तीफे का एक नया शिगुफा राहुल गांधी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसका आज 18वां दिन है। पहले की तरह ही संसद में आज भी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदनों का कामकाज नहीं हुआ। संसद परिसर में आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से पहले लोकसभा और फिर बाद में राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस पार्टी जहां जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए एक्शन के मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान देने की मांग पर अड़ी हुई है, तो वहीं बीजेपी रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी सांसदों ने भी आज संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस मुद्दे पर सरकार से संसद में चर्चा करने की मांग कर रही है। चंदा आई थी राम मंदिर के लिए, सबने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं।
और देश भर से लोग आए वहां। आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे। चंदा सारी गायब हो गई है।